हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास जो है वीकली करंट अफेयर की क्लास है। 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। पूरे हफ्ते का जो है करंट अफेयर क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपके आज की क्लास में कवर किए गए हैं। इसलिए आपको पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस एक ही जगह कम टाइम में मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है, जो कि हर एक के पास इस समय आधार कार्ड है। आधार कार्ड कंपलसरी है, तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लास के एंड में इसका सही आंसर मैं बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। तो ये जो दृष्टिहीनता नियंत्रण, इसके लिए एक नीति लागू की गई है और ये लागू की है राजस्थान ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन गेमिंग सेंटर भारत का पहला सेंटर होगा, ये स्थापित किया जाएगा मेघालय में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। अगला है, तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये जो तिरुवल्लुवर हैं ये जो है प्रसिद्ध कवि हैं तमिल भाषा के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिल। अगर ये क्वेश्चंस आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है, जो कि डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड होती है, तो वो आप देख लीजिए। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस एक एक डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी उनमें कवर हो जाते हैं। तो डिटेल पढ़ने के लिए आप बाकी की सीरीज जरूर देखिए। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है। तो महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाला एक आयकर का प्रावधान बनाया गया था, उसको रद्द किया है सिक्किम सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट, विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है। तो ये जो विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला है और ये है मध्य प्रदेश में। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहला जिला है, तो आपका आंसर होगा विदिशा। सही आंसर है इसमें मध्य प्रदेश, क्योंकि इसमें जिला दिया हुआ है विदिशा। इसमें राज्य पूछ रहा है कि विदिशा जिला जो है किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है और ये अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है। तो ये जो पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है, ये दिया है नई दिल्ली ने और ये केंद्र को दिया है, यानी कि केंद्र सरकार को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली। आगे, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। तो ये जो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रक्रिया वाहन योजना लॉन्च की गई है, ये मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड के संगमा। इन्होंने शिलोंग में आयोजित हुआ था एक समारोह, वहाँ पर 30 साझा स्कूल बस प्रणाली को हरी झंडी दिखाई और पर्यटक वाहनों और कृषि प्रक्रिया वाहनों का भी अनावरण किया। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है और ये शुभमन गिल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुभमन गिल। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। तो ये जो गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल है, इसकी दूसरी फेज है जिसकी शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की है मास्टर कार्ड ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। तो छात्राओं को जो ये मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, ये केरल सरकार ने दी है। सही आंसर है ऑप्शन है केरल। इनके केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई मुंबई हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि केरल में कितने दिन की मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, तो 60 दिन की दी है। आगे, इस वर्ष होने वाला 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस बार का जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये 8वां है और ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है। तो जो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में बना है, ये है अमेजॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अमेजॉन अब दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है।
अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। तो ये जो मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा भारत और जो बांग्लादेश करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। वर्चुअल मीटिंग में जो है पीएम मोदी ने ये डिस्कशन किया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। तो ये जो वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं ये किए हैं वायकॉम 18 ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायकॉम 18। विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स वायकॉम 18 ने खरीदे हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 2023 की, ये वार्षिक बैठक है यानी कि प्रतिवर्ष होने वाली। इस बार की जो थीम है वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो ये जो सांसद खेल महाकुंभ है इसके दूसरे चरण का उद्घाटन नहीं है, इसका दूसरा चरण है। और उद्घाटन किया, अगर क्वेश्चन आता है कि किसने उद्घाटन किया है सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का, तो आंसर होगा पीएम मोदी ने। कहाँ किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बस्ती। नेक्स्ट, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं ये हैं पंकज कुमार सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। आपको याद रखना है ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है यानी कि डिप्टी एनएसए। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। तो दक्षिण एशिया की जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था देश घोषित किया है ये वर्ल्ड बैंक ने घोषित किया। अगर क्वेश्चन आता है किसने घोषित किया तो वर्ल्ड बैंक ने। और ये कौन सा देश घोषित किया गया, तो यह है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये जो रसद जलमार्ग और संचार स्कूल लॉन्च किया गया है ये भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है। ये लॉन्च किया गया है आपका त्रिपुरा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन सा बना है। तो जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बना है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम जो है इस समय खेले जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 2023 का, ये आयोजित किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया जाएगा ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर वाला डाक टिकट जो है जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है। तो ये जो कोल्लम में एक जिला है ये भारत का संविधान साक्षर जिला बना है, पहला भारत का। और ये कोल्लम जिला जो केरल में है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केरल। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि केरल का कौन सा जिला भारत का संविधान साक्षर जिला बना है पहला, तो आपका आंसर होगा कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं। तो जिस राज्य में सारी ऑफलाइन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, डिजिटल हुआ है, ये राज्य जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ये थिंक 20 बैठक किसके तहत शुरू हुई है, तो ये G20 के तहत शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। तो 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है ये देश है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि 2030 तक जो श्रीलंका की सेना है उसको आधा किया जाएगा, यानी कि आधी सेना रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तो ये जो साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च करने वाला राज्य है ये है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये जो वरुण है ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये वरुण पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है, तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट है, ब्रांड गॉर्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है।
तो दूसरी रैंक प्राप्त करने वाले ग्लोबल लेवल पर ये मुकेश अंबानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो है पहली रैंक है इनकी, और ग्लोबल रैंक जो इनकी है वो दूसरी है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे ने क्वेश्चन पूछा था कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। सबके आधार कार्ड में जो अंक होते हैं वो 12 अंक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, जो कि पूरे हफ्ते का निचोड़ था। पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। आप दोबारा से भी इस क्लास को देख सकते हैं रिवीजन के लिए। पूरे हफ्ते का इसमें रिवीजन है, और जो डिटेल में अगर इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, तो जो हमारी डेली की सीरीज है डेली करंट अफेयर की, मॉर्निंग में 6 AM आपकी अपलोड होती है, वो आप देख लीजिए। वहाँ पर डिटेल डिस्कशन होता है हर एक क्वेश्चन का। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिलेंगी। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।